हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एलेन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित यह वीडियो लेके आया हूं और मैंने इस वीडियो में 10 लेखक को सेलेक्ट किया जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं इनकी रचनाएँ, और इनके जो प्रमुख इंपॉर्टेंट रचनाएँ उन्हीं को मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किया हूं जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित यह मेरा पहला वीडियो रहेगा और इसके बाद एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें 10 लेखक को और कवर करूँगा और इनकी समस्त रचनाओं को जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल पेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि यह सिलेबस में भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा जिससे कि इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आप लोगों का 100% मैं कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका गलत नहीं होगा और सारे क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा तो आपका 100% बनने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं अब मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं को। तो मुंशी प्रेमचंद की जो प्रमुख रचनाएँ हैं वह गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, मंगलसूत्र है, निर्मला है और शतरंज के खिलाड़ी और रंगभूमि है। तो दोस्तों, यह सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह सारी रचनाएं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट लेखक की और उनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं हम। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं हम जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं को। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएँ हैं चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, कमायनी है, कंकाल है, आंसू है, तितली है, ध्रुव स्वामिनी है, लहर है, झरना है और स्वाकोच वास है और चित्रा धारा है। दोस्तों, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी जा। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं हम महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं जो अभी तक एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो इनकी पहली रचनाएँ स्मृति की रेखाएँ हैं, मेरा परिवार है, संध्या गीत है और निहार है और निर्जा है और रश्मि है और अतीत के जलचित्र यमा और दीपशिखा है। तो यह महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं को। तो यहाँ पे इनकी रचनाएँ हैं मधुबाला है, मधुशाला है, मधु कलश है, क्या भूलूँ क्या याद करूं और नीट का निर्माण है। तो दोस्तों, ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सारे जो है रचनाएं रिपीटेड है, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं नेक्स्ट लेखक उनकी प्रमुख रचनाओं को। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाओं को। तो इनकी रचनाएँ हैं अनामिका है, परिमल है, तुलसीदास है, अप्सरा है, माधुरी है, सरोज है, स्मृति है। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में अभी तक बहुत बार पूछा जा चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट लेखक उनकी प्रमुख रचनाओं को। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाओं को। तो उनकी प्रमुख रचनाओं में है पद्मावत है, आखिरी कलम है और अखरावट है। यह मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाएं हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम यह रचनाएँ पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट लेखक उनकी प्रमुख रचनाओं को। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाओं को। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा है, गुंजन है, पल्लव है, युगांत है और युगपथ है। तो सुमित्रानंद पंत की ये प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड रचनाएं हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट लेखक उनकी प्रमुख रचनाओं को। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं को। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत है, भारती है और द्वापर है और पंचवटी है। तो मैथिली शरण गुप्त की ये प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुई हैं और बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट लेखक उनकी प्रमुख रचनाओं को। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं को। जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं परशुराम की प्रतीक्षा है, कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रेणुका है, उर्वशी है और संस्कृत के 4 अध्याय हैं। तो यह रामधारी सिंह दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और संभावना है आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट लेखक उनकी प्रमुख रचनाओं को। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं को। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल है, आलोक पर्व है और विचार प्रवाह है और कल्पलता है। तो दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में है और यहाँ पे जो अशोक का जो फूल है यह रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 10 लेखक उनकी प्रमुख रचनाओं को लिया था जो
इंपॉर्टेंट रचनाएं थी जो अक्सर एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है, उन्हीं रचनाओं को मैंने सेलेक्ट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 10 लेखकों को कंप्लीट कर दिया और इससे आगे नेक्स्ट एक वीडियो और लेके आऊँगा लेखक उनके प्रमुख रचनाओं से, जिसमें मैं 10 लेखक और सिलेक्ट करूँगा जिनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जो रचनाएं रहेंगी उसी को मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह से वीडियो चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पहली बार आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सही टाइम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।